सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हैप्पी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट सबसे पहले मिल जय सके। हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर बिहार पुलिस फायरमैन 2021 एग्जाम के मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसमें यहाँ पे क्लास 10th स्तर के आपके मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, वैसे प्रश्नों को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। और ज्यादा करके सिर्फ फायरमैन में ही पूछे गए प्रश्न है जो अभी तक पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो आप इस तरह के प्रश्नों को एक बार अवश्य ही बना लेंगे। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप इस चैनल से जुड़ करके यहाँ फायरमैन की सारी तैयारियां कर सकते हैं, चाहे वो जीके की हो, चाहे वो जीएस की हो, या आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आपका मैथ का हो। उस सारी तैयारी आपकी यहाँ पे करवाई जा रहा है, तो आप इस चैनल से जुड़ के कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जीके ट्रिक्स भी अपलोड किया जा रहा है, जिसमें आप जीके के सारे क्वेश्चन को ट्रिक्स के माध्यम से जाकर के आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके साथ आपको किसी भी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वो भी यहाँ पे क्लास लिया जा रहा है। आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और एसएससी जीडी की भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी आपको यहाँ पे बिहार पुलिस फायरमैन की जो परीक्षाएं होनी है उसके लिए आपको हम यहाँ पे क्लास करवा रहे हैं, तो आप इससे जुड़ करके क्लास करते रहिएगा और लाइव क्लास में भी आप यहाँ पर उपस्थित होते रहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो आइए देखिए क्या कुछ प्रश्न आया हुआ था फायरमैन में। देखिए प्रश्न है यहाँ पे आपके लिए, प्रश्न आया हुआ था एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है और उसका उसका क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है, आपसे पूछा गया था कि लंबाई और चौड़ाई क्या है, ये आपको बतलाना था। देखिए प्रश्न आया हुआ था, तो आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आप इसको देखिए, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है बना लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जो है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है, चौड़ाई से दुगनी है। तो चौड़ाई को आप क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे, ठीक है। और उसी को यहाँ पे लंबाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई का दुगना, तो एक्स है उसका दुगना, तो उसमें 2 से गुना कर दो, तो एक्स में 2 से गुना करोगे क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा, उसका क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसका क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कहा दिया कि आयत का क्षेत्रफल जो है वो आपका है कितना, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कोई बात नहीं है। अब देखिए तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या हो गया, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। लंबाई देखिए और चौड़ाई देखिए दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे 2x इंटू एक्स बराबर हो गया कितना, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे 2x और x को गुना करेंगे तो मेरा कितना होता है 2 हो जाएगा, x जोड़े x को गुना करेंगे तो ये पावर जुड़ जाता है, यानी 2x स्क्वायर बराबर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर जो एक्स के साथ ये दो गुना में है ना, दो गुना में है, तो वो यहाँ पे जैसे बॉर्डर पार करेगा तो गुना में रहेगा तो भाग में आ जाएगा। तो 72 है उसका भाग, भाग मैंने बट्टा में आया दो, तो ये हो गया 36। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, तो एक्स बराबर क्या होगा, स्क्वायर है इसलिए इधर क्या बढ़ जाएगा 36 की तरफ रूट बैठेगा, तो क्या हो गया आपका रूट 36। यानी अब आप 36 का वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। 36 का वर्गमूल, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है शायद आपको पता होगा, 6 होता है, और नहीं पता है तो 36 को आप तोड़ दीजिएगा, तो 2 से हो गया 18, 2 से हो गया 9 और 3 से हो गया यहाँ पे 3। तो आप देख रहे हैं 36 की जगह पर आप लिख सकते थे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो आप देखिएगा 2 को 2 के लिए ये 2 बाहर निकल जाएगा, और 2 को 3 के लिए 3 बाहर निकल जाएगा, 2 गुने 3 यानी 6। तो ऐसे याद है तो आप जल्दी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह का एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आया हुआ था, तो इस तरह के प्रश्नों को आप बना लीजिएगा। चलिए इसका सेकंड प्रश्न को हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका सेकंड प्रश्न क्या आया हुआ था, देखिए सेकंड प्रश्न में आया हुआ था आपका, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सेकंड प्रश्न, वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहेगा, पांचों प्रश्न जो है आपका इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए सेकंड प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न में दिया हुआ था ए की आय बी से क्या है आपका 25% अधिक है,
25% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। देखिए यही पूछता है एक प्रश्न, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, ठीक है। और इसका जवाब जो है पलक झपकते दे सकते। तो देखिए हमेशा पूछा जाता है ए की आय 20 से 25% अधिक है, तो कभी बोल देगा ए की आय 20 से 20% कम है। तो अगर यहाँ कम बोला तो यहाँ अधिक पूछेगा, और यहाँ अधिक है तो यहाँ कम पूछेगा। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाते, देखिए एक्स बट्टा 100 प्लस माइनस एक्स इंटू आप 100 कर देगा, ठीक है। ये एक्स क्या है, तो जो प्रतिशत आपको दिया हुआ रहेगा, जो प्रतिशत दिया हुआ रहेगा वही एक्स है। तो प्रतिशत में 25 दिया है, तो 25 बट्टे, अब आपके पास दो गो ऑप्शन है, प्लस ले कि माइनस ले। तो देखिए अगर यहाँ शुरू बार अधिक कर रहा है, शुरू बार अधिक कर रहा है तो यहाँ आप प्लस लीजिएगा, और शुरू बार यहाँ कम कर रहा है तो आप यहाँ पर माइनस लीजिएगा। नहीं अधिक कहेगा तो प्लस लीजिएगा, और कम कहेगा तो माइनस। अभी अधिक का है इसलिए प्लस लिए, और प्लस में एक्स था तो एक्स के जगह पर 25, और गुने क्या हो गया 100। तो देखिए 25 बट्टा 100 और 25 कितना हो गया 125, और गुने कितना हो गया 100, 25 पच्चे 125 हो गया, ठीक है। अब 5 से 100 कै बार में 20 बार में, बराबर कितना हो गया 20%, और यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए इस तरह का एक प्रश्न पूछता है कि ए की आय बी से इतना प्रतिशत अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। यदि पूछ देगा कि ए की आय बी से इतना प्रतिशत कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। यही बस उल्टा करके प्रश्न आपसे पूछा जाता है एक प्रश्न ना, और इसको आपको क्या कर लेना है, बना लेना है। ओके, अब चलिए यहाँ पे आपसे पूछ दिया गया था, देखिए पूछा गया था 2/3 का पावर -5 का मान है, देखिए एक प्रश्न ये आया हुआ था 2/3 का पावर -5 है तो इसका मान क्या होगा आपको बतलाना है, ठीक है। देखिए इस तरह के मान को हम लोग कैसे करते हैं, इसके लिए देखिए सॉल्यूशन 2/3 है, इसका पावर -5, देखिए पावर माइनस में है तो आप इसको हल नहीं कर सकते हो, ठीक है। कब कर सकते हैं, जब इसका पावर प्लस हो जाएगा, ठीक। तो पावर प्लस कैसे होता है, देखिए जैसे अंक को आप व्युत्क्रम उलट दीजिएगा, यानी 3 को ऊपर ले जाइएगा और 2 को नीचे ले लाइएगा, ठीक है। तो 3 को ऊपर ले जाइएगा तो 3 हो गया, और 2 को नीचे लाइएगा तो 2 हो गया, और एक पावर अब जो यहाँ माइनस था ना वो हो जाएगा क्या चीज, प्लस। अब आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसका मान क्या हो गया 3 का पावर 5, अब बट्टे का हो गया, ये 5 दोनों के लिए हो गया, 3 के लिए भी और 2 के लिए भी, तो 2 का पावर 5, इसको हल कर दीजिएगा। 3 का पावर 5 यानी कै बार, 5 बार आप लिख दीजिए, ठीक है। और 2 का पावर 5 यानी 2 कै बार, 5 बार लिख दीजिएगा। ओके, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया कितना होता है 243। और यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एगो 2 यहाँ रहेगा, 16 दूनी 32, यानी 243/32, यही हो गया क्या चीज आपका आंसर। तो देखिए इस तरह का मान पूछा गया था, तो आप ऐसे प्रश्नों को एक बार घातांक और करने के अनुसार जरूर देख लीजिएगा, समझे। नहीं देखिएगा तो आप क्या होगा, कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा कि इसका मान क्या होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आइए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या कुछ आया हुआ था। देखिए एक प्रश्न आया हुआ था 2 का पावर क्यूब इंटू 3 का पावर 5 और 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 का HCF क्या होगा, ये आपसे देखिए पूछा गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, तो आप इसको कैसे बनाइएगा, ये देखिए आपका प्रश्न HCF एलसीएम का है, और एक प्रश्न HCF एलसीएम का आपका अवश्य ही एग्जाम में आने वाला। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ सबसे पहले, तो 2 का पावर क्यूब इंटू 3 का पावर 5, पहला में दिया हुआ है, दूसर का को नीचे लिखिए 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यही दिया हुआ है ना। अब देखिए जब इसका HCF निकालना हो, तब क्या कीजिएगा, ठीक है। HCF निकाला तो क्या कीजिएगा, तो दोनों में मिलाइए, जैसे 2 वाला यहाँ पर है तो इसमें देखिए 2 वाला कहीं आ रहा है नीचे में, तो 2 वाला नहीं है, मतलब ये इसका आंसर में ये नहीं जा सकता है, ठीक है। जो है दोनों में उसी में से लेना है आपको। अब आप देखिए 3 वाला, देखिए तो 3 वाला यहाँ पर आप जब देख रहे हैं तो 3 वाला देखिए ऊपर नीचे में है कि नहीं, तो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, दोनों में 3 है, ठीक है। तो ये टैली आपका कर गया है। तो जब टैली कर जाएगा तो आपको HCF लेना है, तो उसमें देखिए एक में घात 2 है और एक में घात 5 है, तो HCF है तो घात छोटा वाला लीजिएगा, कौन वाला लीजिएगा, छोटा वाला लीजिएगा, यानी 3 का पावर कितना होगा 2 होगा ना। तो यहाँ पे HCF बराबर होगा 3 का पावर 2। अब देखिए
अब ये भी अंक आपने देख लिया, ये भी अंक देख लिया, ये खत्म ही हो गया। अब बचा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर ऊपर वाला में है, 5 का ऊपर में है कहीं 5 डिजिट वाला? नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो आप एचसीएफ के लिए जान जाइए कि जो दोनों में मिलेगा, जो दोनों में मिलेगा, यानी पहला वाला और दूसरा वाला दोनों में मिलेगा, अगर घात वाला है तो उसका सबसे छोटा घात लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों में आपको क्या मिला, तो आप देखिए ऊपर 3 का पावर 5 मिला और नीचे वाला में 3 का स्क्वायर मिला, दोनों में 3 वाला ही है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसका पावर देखेंगे। तो पावर ही देखिए 5 है और ये 2 है, तो छोटा वाला हमको लेना है, छोटा वाला, 3 का पावर 2, और यही आपका हो गया आंसर। देखिए ये प्रश्न आपका आया हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए, अगला क्या प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आए हैं, और आप बनाते चलिए, देखिए आपको कितना सही हो पा रहा है। इसके साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, हमारे साथ डेली जुड़ करके, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न आपका, चौथा प्रश्न आपको दिया हुआ है, एक यहाँ पे आप ले लीजिएगा, एक त्रिभुज का आधार 2 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए प्रश्न आया हुआ था, एक त्रिभुज का आधार जो है 2 सेंटीमीटर है और शीर्षलंब 5 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे आप सॉल्यूशन कर लीजिए क्या होगा। अगर आप जान गए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको याद रखिए, जिसमें आपको आधार शामिल हो और जिसमें आपका क्या होना चाहिए, शीर्षलंब या ऊंचाई, जिसको ये शामिल होना चाहिए। तो आधार और शीर्षलंब पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, आपको याद होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब। बहुत ही इजी प्रश्न है, देखने से 1/2 आधार गुने शीर्षलंब, 1/2 आधार कितना दिया हुआ देखिए 2 सेंटीमीटर, तो 2, और शीर्षलंब देखिए कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो गुने 5, और यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल है, तो इसमें भी सेंटीमीटर था, इसमें भी सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए तो 2 और 2 क्या होता है, कैंसिल, बचा क्या आपके पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ, यह एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ही हम आपको सिर्फ बनवा रहे हैं, तो बनाते रहिए सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आया था, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या आया था, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए बहुत ही शॉर्ट में आया हुआ था, अगर आप देखिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आया हुआ था 9 कोसेक, कोसेक, ठीक है, क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए देखिए एक आप इसका आंसर क्या होगा आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। आप 10th क्लास में जाकर देखे होंगे, पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री सर्वसमीकरणों में, आइडेंटिटीज में, तो ये आपको पढ़ने मिले होंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास है कितना, 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 कोट स्क्वायर थीटा, तो दोनों में 9 है, ठीक है, दोनों में 9 है, तो 9 को कॉमन ले लो, तो अंदर में क्या बच गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख लिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 हो गया, 9, अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या, देखिए हमने आपको फॉर्मूला दे दिया 1 होता है। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या रख दीजिएगा, 1 रख दीजिएगा, क्या रख दीजिएगा 1, तो 9 इंटू 1 यानी कितना हो गया 9, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह के आप मैथ्स को प्रैक्टिस करने के लिए, जीके को प्रैक्टिस करने के लिए, जीएस को प्रैक्टिस करने के लिए, हिंदी इंग्लिश, यहाँ पे जो 6 सेक्शन है, 6 सेक्शन की आप बिहार पुलिस फायरमैन की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। हम आपको यहाँ पे सारा चीज ट्रिक के माध्यम से आपको बनाएंगे और बताएंगे, और साथ साथ आप तैयारी कर सकते हैं बहुत ही अच्छी। इसके साथ आप एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, और भी ढेरों सारे जी को ट्रिक्स पढ़ सकते हैं इस चैनल पर। तो यदि आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को अवश्य एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।